हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। आइए गीता के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। समझ में आया कि जीव का जो स्वरूप है या उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है? भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का उपभोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बा की सेवा करता है, बा अपने स्वामी सा की, सा अपने स्वामी ता की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है। माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है और यही सनातन धर्म कहलाता है। अर्थात तो कोई भी मनुष्य किसी भी जाति संप्रदाय धर्म का हो, अगर उसके अंदर सेवा भाव है। जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहाँ का आप जब भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं देखेंगे, वहाँ के बहुत सारे वर्णन के बारे में आप सुनेंगे, वहाँ की बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के अंदर और धर्म के लोगों को जाना अलाउ नहीं है, केवल हिंदू और सिख धर्म के लोग ही जा सकते हैं। तो लेकिन जो मुस्लिम धर्म के भी लोग थे जिनके अंदर प्रेम जाग गया भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनका प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ था, भगवान श्री कृष्ण का आज जो जगन्नाथ का भगवान का जो रथ चलता है ना, जगन्नाथ यात्रा जब निकलती है तो उनकी समाधियों के पास रुक करके जाता है। तो ये प्रेम भाव जो सेवा भाव है ना, ये भगवान को प्रिय है और यही उनके लिए सनातन धर्म है। तथापि फिर भी मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। सुन लीजिए इसको ध्यान से अच्छे से कि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तित होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता है। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। देखिए लिखा है, इस चीज को समझिए, सेवा करना ही सनातन धर्म है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए कि जीवन में हमारा कर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, तो हमारे जीवन का उद्धार ही हो जाए। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है।
परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। समझ में आया? तो हम अलग अलग देवताओं की बहुत सारी पूजा या सेवा करते हैं और भगवत गीता में उनका अनुमोदन नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की सेवा पूजा करने के विषय में विशेष ज्ञान आपको दिया है। इसके बारे में क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आपको हम कल इसके बारे में विशेष तौर पर बताएंगे। आज का मेन महत्वपूर्ण जो ज्ञान था वो यही था कि मनुष्य इस अखंड ब्रह्मांड में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें से एक योनि है मनुष्य की। तो मनुष्य की योनि में अगर आप आए हैं और अगर आप इस सांसारिक धर्म जाति का अगर आप ग्रहण करते हैं, अलग अलग जातीय धर्मों को अगर आप अंगीकार करके चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी, तो वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है? अगर आपके अंदर किसी भी धर्म में हो, अगर आपके अंदर सेवा भाव है, अगर आपके अंदर प्रेम भाव है, तो आप सनातनी हैं, आप सनातन धर्म के हैं। ये गीता कहती है, ये मेरे वचन नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। इस चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है। सो अपने अंदर हर एक जाति के प्रति, हर एक योनि के प्रति प्रेम भाव ले आइए, सनातन धर्म लेकर के आइए, यही आपसे विनती है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को आज का दिन बहुत ही शुभकारी हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को सुबह का एक बार फिर से सादर प्रणाम।